हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपका मुकेश सर फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जिस तरह से मैंने एचआईवी इंसुलिन के ऊपर टॉपिक बनाया था, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, उसी तरीके से मैंने आज पीसीआर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, ये आपके क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट के लिए कि किसमें कितने क्वेश्चन आए थे। सीबीएसई में लास्ट 5 साल में अगर आप देखोगे, लगभग 2025 में 2 बार क्वेश्चन, 2024 में 2 बार क्वेश्चन, 23 में, 22 में, हर साल क्वेश्चन सीबीएसई वाले इसमें से दे रहे हैं ना। और उसी के साथ अगर आप नीट के देखोगे तो नीट में भी 2025, 24, 23, 22 में एक बार, 2021 में 2 बार। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी टॉपिक में आपको आज मैं हेल्प करने आया हूं। आशा करता हूं ये कंबाइंड वीडियो का ध्यान से देखना। पहला वीडियो जो मैं दूंगा उसमें सिर्फ थ्योरी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद वाले वीडियो में मैं जितने भी 5 इयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चन है बोर्ड के और जो नीट के क्वेश्चन है वो दोनों मैं उसमें कंबाइन करके करवाऊंगा आपको सॉल्व। आप प्लीज जुड़े रहना और पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। जो लास्ट वीडियोस हमने अपलोड किया था, जैसे एचआईवी का और जो भी वीडियो हमने अपलोड किया था उस वीडियो, उसके बाद हमने किया था इंसुलिन का वीडियो अपलोड, उसके आज मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं, उसको आप जरा देख लेना। और उस वीडियोस के बेसिस में बहुत आप लोगों का प्यार मिला। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा अच्छा कमेंट आएगा। ये कमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये कमेंट के कारण बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच पारो 2245 सर। समटाइम्स आई रियली वंडर आप हो क्या। आई मीन दैट द कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने इतने अच्छा सिंपल वर्ड में समझा दिया। थैंक यू सो मच फारो फॉर रिप्लाइंग एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियो। सेम रुद्र प्रताप, thank you so much. Yes, I have started a new channel. I hope I'll get support from you. And my subscriber has also increased like 300 plus. मैंने मतलब ये नंबर मेरे लिए एक मे भी बहुत छोटा नंबर है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, 300 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच। और आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं पीसीआर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें, एग्जाम्स में क्या क्या आया हुआ। आज हम सब अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बस मेरे साथ रहना है। कोई भी डाउट आएगा प्लीज कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा प्लीज कमेंट करना। शुरू करते हैं, चलिए। बच्चों टॉपिक का नाम है आज हमारे पास पीसीआर, ठीक है। टॉपिक का नाम है पीसीआर। समझते हैं पीसीआर को क्या होता है। पीसीआर क्यों पढ़ रही है टॉपिक पीसीआर। बच्चों पीसीआर का जो फुल फॉर्म है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब कोविड 19 का टाइम था उस टाइम पे आपने ये टर्म बहुत बार सुना था, पीसीआर, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है, किसी को कोविड में हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट करवा लो, ये करवा लो। तो ये आरटीपीसीआर क्या था और ये पीसीआर क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज 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 चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई गॉट अ कॉल जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय वन ऑफ द चाइल्डहुड फ्रेंड सुमित। ही सेड कि भाई तू टाइम ले ले, ढंग से लिख ताकि बच्चों को समझ में आए। सो आई विल टेक माय टाइम एंड आई विल राइट प्रॉपर्ली फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सुमित। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का फुल फॉर्म है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये क्यों करते हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक। सो बच्चों ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारा जीन ऑफ क्या होता है इंटरेस्ट, यानी कि जिस पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस को हमको कॉपी बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, कॉपी बनाना है, बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज बनाना है। उस मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं या जो पूरा सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम है हमारे पास पीसीआर मशीन या पीसीआर, ठीक है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि मान लो अगर आपको इंसुलिन का जीन को मल्टीप्लाई करवाना है ताकि आपको उससे बहुत सारा रिएक्शंस करना है इन विट्रो में। सो अगर आप इन विट्रो यानी कि बाहर, सेल के बाहर अगर आपको मल्टीप्लाई करवाना है, एम्प्लीफिकेशन करवाना है, तो ये हम पीसीआर यूज करते हैं। सिंपल भाषा में पीसीआर इज जेरोक्स करना। किसका जेरोक्स करना, डीएनए का जेरोक्स करना, जीन ऑफ इंटरेस्ट का जेरोक्स करना, ठीक है। चलते हैं। अब ये जो पीसीआर मशीन है, ये पीसीआर का जो टेक्निक है, ये किसने डिस्कवर किया था, ये इन्वेंट किया था, सॉरी, ये इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट एग्जाम का सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि KARY, कैरी मुलिस, इस आदमी ने इसको 1983 में इस पूरे टेक्निक को इन्वेंट किया था और उसको इसके लिए 1993 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। कैरी मुलिस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1983 में इसको इन्वेंट और 1993 में नोबेल प्राइज मिला था
पीसीआर के लिए। पीसीआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो पीसीआर मशीन है, इसके लिए हमको जो पीसीआर करना होता है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से आप देखना हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे ये जो मैंने ट्यूब बनाया, ध्यान से देखो बच्चों, इस ट्यूब को कहते हैं एपेंडॉर्फ ट्यूब, एपेंडॉर्फ ट्यूब। ठीक है, एपेंडॉर्फ ट्यूब कहते हैं बच्चों। ये जो ट्यूब है ना, इसी के यही ट्यूब को आप इस मशीन में डालते हो। कौन से मशीन में? इस मशीन के अंदर डालते हो। और इसके साथ आपको जिस डीएनए के सेगमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है, एम्पलीफाई करवाना है, आप क्या करोगे, इसी एपेंडॉर्फ ट्यूब में वो डीएनए डालोगे और उसके साथ कुछ चीजें डालोगे। अब क्या क्या डालोगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम रिक्वायरमेंट्स कह रहे हैं। तो देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या डालना है? सबसे पहले आपको जो आपका डीएनए का सैंपल है ना, डीएनए का जो सैंपल है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम जीओआई कहते हैं, जो आपका जीओआई है उसको आप डालोगे उस एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर। अब आपको क्या करना है, उसको आपको बहुत सारा कॉपीज बनवाना है। और हमने पढ़ रखा है कि कोई भी डीएनए है उसको अगर आपको मल्टीपल कॉपीज बनाना है तो मुझे एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम क्या होगा इस केस में? जनरली क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, लेकिन इस पीसीआर के टेक्निक में हमें एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज करना है, जिसका नाम होगा, आपको याद रखना है, टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है? टैक पॉलीमरेज, ये इसका नाम है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, जो मेरी हैंड राइटिंग है सबको क्लियर होगा। इस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज, और ये एक क्या है, एंजाइम है बच्चों, ये याद रखना है आपको। ये एक एंजाइम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा मुझे क्या देना होगा, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, आपका जो डीएनए का सेगमेंट है उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है ना। उसके साथ मुझे क्या चाहिए, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें क्या कहा गया था कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट हिज वर्क फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू नहीं कर सकता। जिस तरह से बच्चों को ड्राइंग करना होता है तो उसको आप एक ब्लॉक बना के देते हो, फिर उसके ऊपर वो पेन चलाता है या पेंसिल चलाता है, उसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए एक छोटा सा सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। तो इसको हमारे एनसीईआरटी कहती है कि 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर इंपॉर्टेंट, और उनका नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। एक का नाम है रिवर्स प्राइमर, एक का नाम है फॉरवर्ड प्राइमर, और एक का नाम है रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्लस रिवर्स, 2 प्राइमर चाहिए बच्चों। ठीक है, 2 प्राइमर चाहिए, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर चाहिए। और प्राइमर का मतलब क्या होता है? प्राइमर कुछ भी नहीं, एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स आर शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर में बच्चों एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो 3 चीज मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और उसी के शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स को हमें वहां पे देना चाहिए ताकि डीएनए पॉलीमरेज ढंग से काम कर सके। और क्या रिक्वायरमेंट्स है बच्चों? इसके साथ हमें रिक्वायरमेंट्स है, जो एक एक करके डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, उसके लिए हमें इसमें देना होगा काफी सारे डीएनटीपीज। डीएनटीपीज का मतलब वही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसके एग्जांपल कौन कौन है? जैसे डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी, ये सब हमें देना होगा इसमें। तो ये सब देने से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप भूल जाते हो या एग्जाम में नहीं लिखते हो, वो है Mg2+ आयन। ये देना बहुत जरूरी है, किसमें? बफर के अंदर। बफर यानी कि जिस फ्लूइड के अंदर ये पूरा रिएक्शन होगा। बच्चों ये Mg2+ मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। विदाउट दिस आयन, इस आयन के बिना ये जो डीएनए पॉलीमरेज हमने जो लिखा है ना, टैग पॉलीमरेज, ये काम नहीं कर पाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे पीसीआर मतलब जो कंटेंट है उसमें। तो आपने देख लो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इन्होंने। बफर दे रखा है, जिसका हमने बोला जिस फ्लूइड के अंदर हम काम करेंगे। डीएनए है, टीएनटीपीज है, प्राइमर है, ये स्पेलिंग गलत है, टैग पॉलीमरेज होगा, और ये पीसीआर ट्यूब है जिसे हम कहते हैं एपेंडॉर्फ ट्यूब। बच्चों यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन जितने बार भी नीट
का एग्जाम हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ है, यहाँ से सवाल रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब एक बार प्रोसेस में आएंगे। प्रोसेस में आने के पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। प्रोसेस में आने के पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। हमने यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम के बारे में बात किया जिसका नाम था टैक पॉलीमरेज। ध्यान से देखना आप जरा, टैक पॉलीमरेज, इसके बारे में जरा आप समझते हैं क्या है टैक पॉलीमरेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात कि ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे ये जो वर्ड है टैक, दिस टैक वर्ड केम फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस aquaticus, this word came from thermus aquaticus, and बच्चों this thermus aquaticus is nothing but a bacteria. This is a thermophilic bacteria. What kind of bacteria it is? It is a thermophilic bacteria. It is a thermophilic bacteria. Thermophilic bacteria. I hope you know about the term thermophilic bacteria. Those bacteria which can thrive in high temperature, they are considered to be thermophilic bacteria. So इस thermus aquaticus नाम के बैक्टीरिया से इस टैक पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को बच्चों एक्सट्रैक्ट किया गया। क्या किया गया? एक्सट्रैक्ट किया गया। अब व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे का रीजन क्या था बच्चों? आपको याद रखना है कि टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर में which can work in high temperature, What was the need for this high temperature? Why it was required? The requirement was कि for PCR we need different ranges of temperature. What is the total range? The range is 50 degree Celsius to 98 degree Celsius. लगभग ये मोटी मोटी रेंज है जिसमें पूरा पीसीआर प्रोसेस चलता है। तो आप एक चीज सोचो, अगर 98 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर लेके जाना है, सो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? थर्मस एक्वाटिकस नाम का जो बैक्टीरिया है उसका जो एंजाइम है, कौन सा? टैक पॉलीमरेज, वो एंजाइम चाहिए। और वो एंजाइम हाई टेम्परेचर को आराम से सह लेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए व्हाट वी नीड दिस थर्मस एक्वाटिकस वाला टैक पॉलीमरेज एंजाइम। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं इसके बाद। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? सो इफ यू look at the steps, these steps I am telling you, it is very important for exam point of view. But there are total 3 steps. There are total 3 steps. The name of the steps is already given. First is denaturation, this is the first step. Second is annealing, and the third is extension. What is the meaning of here denaturation? What is the meaning of denaturation? बच्चों denaturation का मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर यहाँ इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस स्टेप है, इसमें क्या होगा? लगभग 95 डिग्री से 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर में क्या होगा? डीएनए का जो दोनों सेगमेंट है, उन दोनों सेगमेंट को, जो स्ट्रैंड है, उन दोनों स्ट्रैंड को क्या किया जाएगा? दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक किया जाएगा इस तरह से। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। अब ये ब्रेकेज कैसे होगी? इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है? इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना है। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड वी नीड डीनेचुरेशन प्रोसेस एंड वी नीड दिस हाई टेम्परेचर। क्लियर? सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस टेम्परेचर इज गिवन, सो दैट कि यहां पे जो आपको 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम में ड्रॉ करने देगा सीबीएसई वाला, इस साल ही देगा, देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आपने हीट दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ? 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप एनिलिंग। बच्चों एनिलिंग का मतलब होता है टू ज्वाइन, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में द प्राइमर्स which I told you without which the taq polymerase cannot work, that primer will be added, will get joined to the DNA template. And अब सोच के देखो, आपने 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था, उस टेम्परेचर में बॉन्ड टूट गए। अब अगर आप वही टेम्परेचर रखोगे तो कैसे जाके वो प्राइमर जाके चिपकेगा? प्राइमर भी तो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसको चिपकने के लिए क्या चाहिए? उसको चिपकने के लिए चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है उसको भी।
सो उस टेम्परेचर में आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते. सो व्हाट यू हैव टू डू, द टेम्परेचर यू शुड रिड्यूस एंड द टेम्परेचर रेंज शुड बी 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. अप्रोक्सीमेटली कोई बोलता है 52 डिग्री, कोई बोलता है 55 डिग्री, किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है. तो ये रेंज है जिसमें इस टेम्परेचर को उतारना है. जब ये टेम्परेचर कम होगा तब जाके वो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा किसके साथ, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ, एंड देन सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट होगा. सो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड स्टेप, द प्राइमर्स गॉट अटैच्ड टू टू डिफरेंट like templates. Clear? Now third, here comes the work of Taq polymerase. Taq polymerase here in the third step, what it will do, it will extend the primer and it will form new strands of DNA. Clear? So the third step is extension, where Taq polymerase, what it will do, it will form two new strand, and here the beauty is the temperature here, the temperature which I am talking about, the temperature here will be around 72 degrees Celsius. Again, it is high. So the first temperature was 95 degree. Then the temperature went to around 50 to 60 degree, and the temperature went around 72 degree. तीन अलग अलग रेंजेस ऑफ टेम्परेचर है बच्चों. सबसे पहले 95 से 98, फिर आ गया आपका 54 से 55, लगभग इस रेंज में 50 to 60, एंड देन आ गया 72 थर्ड स्टेप में. इतना होने के बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 साइकिल होने के बाद 1 बिलियन टाइम्स आपको कॉपी मिल रहा है. जनरली क्या होता है, अगर मैं इसको आपको जनरली एक फॉर्मूला से समझाऊं तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है 2 to the power n का फॉर्मूला. जैसे अगर आप एक साइकिल चलाओगे तो 2 to the power 1 होगा तो आंसर आएगा 2. दो साइकिल चलाते हो तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, सो वैल्यू विल बी 4. इसी तरीके से अगर आप 30 साइकिल चलाते हो, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 30 एंड इट विल कम अराउंड 1 बिलियन कॉपीज. आ रहा है बात समझ में आपको, ये 1 बिलियन कॉपीज बनेगा. क्लियर? तो ये 1 बिलियन कॉपी हमें मिल जाएगा. तो बच्चों हमने ये प्रोसेस को इसलिए यूज किया ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 बिलियन कॉपीज यानी कि बहुत सारे कॉपीज बन जाए, ताकि हम आराम से उसको लेके बाद में काम कर सके, हमको झंझट ना हो. इसीलिए ये प्रोसेस को किया जाता है. आई होप आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है. आपको मैं बता देता हूं कि यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है. एक सवाल यहां से पूछा जाएगा कि किसने इसको इन्वेंट किया था, कैरी मोलिस 1983, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. नोबेल प्राइज 1993 में मिला था. दूसरा, रिक्वायरमेंट्स यहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये 4-5 रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ा है इसमें. नेक्स्ट, टैक पॉलीमरेज के बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है. थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया है जो कि एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है बच्चों, और इसी में से ही यही बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई टेम्परेचर में हमें काम करना है. तो ये टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर में डीनेचर नहीं होता है. डन. कमिंग टू द 3 स्टेप्स, फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनिलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन. पहला का जो टेम्परेचर वो 95, दूसरे का है 50 से 60 डिग्री, एंड द थर्ड वन इज 72 डिग्री. And after 30 cycle, you will get 1 billion copies. Sorted? This is the formula 2 to the power n. This is how you can get. एक NCERT एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने बोला था ना आपको RT-PCR वो क्या होता है. तो बच्चों RT-PCR जो टर्म है ना, RT-PCR, इसमें RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों होता क्या है कि हम ना ये प्रोसेस यूज करते हैं आरएनए वायरस, जैसे आपका क्या कहते हैं हमारा SARS-CoV-2 वायरस था, कोविड-19 वाला. सो वो वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस को यूज करते हैं. आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है. लास्ट वीडियो में HIV वाले में मैंने आपको बताया था कि आरएनए से डीएनए कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो RT-PCR जब टेस्ट किया जा रहा था कोविड-19 के टाइम पे, तो बेसिकली वो हमारे सैंपल में से आरएनए को ढूंढ रहे थे और उसको डीएनए में कन्वर्ट करके चेक कर रहे थे कि पर्टिकुलर वायरस का अटैक है कि नहीं. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक PCR. आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, एंड थैंक यू सो मच अगेन for so much of love and so much of care from like me. Keep commenting, keep on asking questions. और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. आप लोग के सपोर्ट के बिना वी आर नथिंग. थैंक यू सो मच.